नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की निफ्टी और सेंसेक्स में 2 दिनों में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल रही है। 2 दिन की बात की जाए सेंसेक्स 1400 पॉइंट डाउन है और निफ्टी हाल फिलहाल में ही 20,000 से घूम के 19,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि 20,000 के लेवल पे मैंने कमेंट्री दी थी कि हमेशा बाजार नहीं भाग सकता। 1,000 पॉइंट का जो डाउनसाइड है हमेशा लेके चलिएगा। आपको अच्छे से पता है कि यूएस में जो घटनाक्रम हुआ कि फिश ने यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन इसी बीच में दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने ना इंडिया को अपग्रेड किया। तो इंडिया का स्वीट स्पॉट और सुप्रीम कंडीशन आपसे गैस अभी के टाइम छुपा हुआ नहीं है। तो मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन से आप डर जाएंगे ना, आप लंबे पैसे नहीं बना पाएंगे। तो इसी बीच में कैसे हमें वाइसली उन सब सेक्टर को फोकस करना है जिसका आने वाले कल में टाइम शुरू हो सकता है। और वो टाइम कब शुरू होगा? 6 महीना के बाद, 8 महीना के बाद। और उसके पहले स्टॉक 60% डाउन है, बट नंबर्स तो गैस कुछ और ही बोल रहे हैं। यहाँ पे गैस मैं 2 किंग कंपनी को डिस्कस करने वाला हूँ जो छोटी तो है लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिए कि रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई क्यों रेपो रेट को लेके बहुत सेंसिटिव होता है, इसका इम्पैक्ट कौन से सेक्टर पे नेगेटिव पड़ता है और कौन से में पॉजिटिव पड़ता है। बस दोस्तों अगर आप ये फिल्टर कर लिए ना, शेयर मार्केट में गैस आधा काम आप कर लिए। आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड के टाइम में 4% के आसपास ब्याज दर बैंकों को मिल रहे थे फ्रॉम द आरबीआई, जो दोस्तों इन्फ्लेशन को बहुत ही हद तक ट्रिगर कर दिए। बिकॉज ईजी मनी मार्केट में अवेलेबल थी, तो बहुत ईजी मनी स्टॉक मार्केट में आई जिसके वजह से इन्फ्लेशन महंगाई और महंगी हो गई। लेकिन दोस्तों उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई ने 4 से कितना कर दिया, 6.5% के आसपास। मतलब दोस्तों आरबीआई ने बहुत सालों के बाद इतना ट्रिमेंडस रेट हाइक किया पिछले 1 साल में। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से सेक्टर को पड़ रहा है और कौन से सेक्टर आने वाले कल में इस रेट कट से फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है, उसको पकड़ने का टाइम आ चुका है। अगर आप देखें तो आरबीआई तो दोस्तों बहुत ही कम रेट हाइक किया है बिकॉज इंडियन इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है। बट कोविड टाइम में गैस फेड ने 0% ब्याज दर पे ना लोन बांटे थे बैंकों को। और गैस दुर्दशा जो थी ना यूएस की और यूरोप की, आपसे छुपी हुई नहीं है। 2001 के लेवल से गैस हाईएस्ट एवर हमें रेट हाइक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 0% से ब्याज दर से सीधा 5.5%। और दोस्तों ऐतिहासिक 40 साल में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे इतनी शॉर्ट इंटरवल पर रेट हाइक हुई है। अब दोस्तों इकोनॉमी थोड़ा ट्रबल कंडीशन पे है, फिश ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया है। आने वाले कल में गैस डिमांड कब वापस आएगी? जब लोन सस्ते होंगे, और जब लोन सस्ता होगा ना आपको दोस्तों घर बिकेंगे। और देखने को मिलेंगे कि आने वाले कल में होम लोन्स में ना एक तरफा रैली हमें दिखाई दे रही है। 2 कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक कंपनी के नंबर्स कल बहुत ही शानदार आए बट मार्केट ने उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टरली फ्रंट में अपने जो टॉप लाइन है उसको मार्जिनली बीट किया। लेकिन दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए हाईएस्ट एवर 142 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए जून के महीने से इस ह्यूमंगस हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि 306 करोड़ का प्रॉफिट मतलब सेल्स और 142 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का इसी क्वार्टर में ना 240 करोड़ के आसपास सेल्स थे और प्रॉफिट कितने थे? 119। मतलब क्या जो कंपनी छोटी है और बैक टू बैक 120, 140, 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमा रही है, वो गैस किसका वेट कर रही है? रेट कट का। और एक बार गैस रेट कट संपन्न हुआ ना, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में गैस हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। गैस यहाँ पे मैं एप्टस हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसको छोड़ के एक और कंपनी है जिनके नंबर्स आज ही हैं और मैं वेट भी कर रहा था। मार्केट में गैस कल ही नंबर्स आए बट जो रिएक्शन है उतना हमें पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया है। बट दोस्तों एक बात तो है, कंपनी एक समय 350 400 के आसपास चली गई थी और उसके बाद 150 पॉइंट के आसपास डाउन साइड मिल रही है। कंपनी की बात की जाए 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 1.5% का यील्ड है। कोई भी फ्रंट से गाइस कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। बट मैंने क्या बताया, हर एक सेक्टर का चलने का एक टाइम होता है। जिनके नंबर्स तो गाइस मुझे अच्छे लगे, बट मैंने क्या बताया कि उस सिनेरियो से अगर आप ओके हैं कि चलिए मैं आश्वस्त मतलब मैं श्योर हूँ कि आने वाले कल में फेड को रेट कट करना पड़ेगा, तब दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस 2 साल 3 साल अच्छा खासा ग्रोइंग स्टेज पे पहुंच सकता है। कंपनी की बात की जाए आज ही इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें आवास फाइनेंशियल, इनके भी नंबर्स गैस मुझे ख़राब नहीं लगे। 352 करोड़ से अगर आप देखें कंपनी के टॉप लाइन 466 हो चुके हैं, जो मेरे हिसाब से गैस ह्यूमंगस टॉप लाइन है। बॉटम लाइन की बात की जाए 450 से गैस उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। रही बात गैस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, वो तो गैस और शानदार है, 89 करोड़ से सीधा गैस 109। और रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 126 से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी के एनपीए थोड़े बहुत स्लाइड बढ़े हैं।
रीज़न साफ है, रेट हाइक अगर कंटिन्यूसली होगा तो लोन डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन दोस्तों इस ख़राब कंडीशन में भी सेंचुरी मारना ख़राब बात नहीं होती। और स्टॉक की बात की जाए, रेट कट के पहले 60% 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। बात की जाए स्टॉक मार्केट की, स्टॉक की आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टॉक और टाइम कब आता है। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो और कितना भी अच्छा गाड़ी आपको क्यों ना मिले, क्या सही में बुकिंग करते ही गाड़ी अवेलेबल है? नहीं, स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। और ये कैसे वही ऑटो सेक्टर है ना तो 17, 18, 19, 21 के पहले तक पैसे नहीं बना रही थी। आज गए स्टूडेंट क्राइसिस में खरीदा, डिस्काउंट में खरीदा, अच्छी कंपनी में रिस्क लिया, वक्त का पहिया घुमा और वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि बहुत सारी ऑटो कंपनीज ना वहाँ से 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो चुकी हैं। कंपनी को अगर टॉप पे लेते हैं तो मेक श्योर एवरेजिंग करना ना भूलें। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो स्टॉक बहुत भाग रहा है लेट इट को, लेकिन जिस कंपनी में एमओएस इमर्ज हो जाती है और कंपनी में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनी आने वाले कल में नहीं गिर सकती। हो सकता है कि मार्केट में और 200-500 पॉइंट के आसपास गिरावट हो जाए तो लोगों को लगेगा कि दुनिया ख़त्म, एवरीथिंग इज़ गॉन। लेकिन दोस्तों असली रैली अच्छी कंपनी में वही शुरू होती है जो ख़राब टाइम पूरे बाजार के लिए होता है, बट इंडस्ट्री के लिए अच्छा टाइम होता है तो अच्छी कंपनी ग्रोथ करते हैं। आपने देखा कि वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस में क्या हुआ, आग लगते हुए देखने को मिल रही है। तो सेम गाइस धीरे फिर सवेरे प्लास्टिक वाली कंपनी को भी होगा मिलेगा फ़ायदा, आईटी कंपनी को भी मिलेगा, केमिकल को भी मिलेगा। बैंक निफ्टी क्या हमेशा लाइफ टाइम हाई लगाएगा? नहीं, कभी कुछ क्राइसिस आ जाएगी तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। तो इस कंपनी के गाइस नंबर्स अच्छे हैं, एप्टस के भी नंबर्स अच्छे हैं। अब चलिए गाइस जो टेक्निकल फॉर्मेट है उसमें डिस्कशन कर लेते हैं। पहले गाइस मुझे पता है कि बहुत लोग एप्टस को ही फोकस करेंगे बिकॉज इनका प्राइस काफ़ी कम है। लोगों को लगता है कि 200 का स्टॉक खरीदेंगे वो 2000 का हो जाएगा, 1600 का स्टॉक खरीदेंगे 1500 का स्टॉक खरीदेंगे वो 3000 नहीं होगा। दोस्तों मार्केट कैप को ध्यान रखते हुए आप कोई भी डिसीजन लीजिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू को जज करिए, उसके बाद ही अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लें। कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, हाईएस्ट वो प्रॉफिट था विद गुड सेल्स। रही बात कंपनी की टेक्निकल की, तो 200 का मूविंग एवरेज का टूट चुका है। यहाँ पे 222 किया जा सकता है। बहुत ही ख़राब केस की बात की जाए 220 के आसपास एक्सपेक्टेशन है जब मार्केट में और तंगी आए, मंदी आए। बट वो सब लेवल का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आने वाले कल में वो सब कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। वही लेवल है का जो कंपनी बीच में आई थी और उसके बाद हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एप्टस ने नंबर्स ख़राब नहीं दिए हैं। और क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने गैस आपके सामने पिक्चर रखा, उस पिक्चर में गैस आप कितना बिलीव करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। गैस मेरी कमेंट्री आवाज़ को लेके होगी। नंबर्स की बात की जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि तोड़ फोड़ मरोड़ ब्लास्टिंग फ्लास्टिंग नंबर थे, नंबर्स का डिसेंट थे, नंबर्स अच्छे थे। और जिस हिसाब से गैस प्राइस करेक्शन हुआ और कंपनी जिस हिसाब से लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज में है ना, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में तेज़ी रही तो थोड़ा सा ब्रेकआउट संभावना है, मंदी होती है तो थोड़ा सा और गिरेगा तो फिर से गैस वही लेवल्स इंडिकेट होंगे जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था। ऐसे लेवल्स पे कंपनी आ सकती है, ये तो गैस वक्त बताएगा। लेकिन यस ये कंपनी गैस 200 का मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। और यस अगर ये इसको तोड़ता है तो मेरे हिसाब से गैस देर या फिर सवेर तेज़ी आ सकती है। मुझे याद है कि इस बजट में नहीं, लास्ट ईयर बजट की बात की जाए निर्मला जी ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर अच्छी कमेंट्री दी थी, स्टॉक भाग के 3500 के आसपास गया था। आज ख़राब टाइम है, और ख़राब टाइम क्यों है, इनका कोई दोष नहीं है। रेट हाइक ये गैस अगर कंटिन्यू रहेगा तो बहुत लोग डेफर करेंगे कि मैं अभी होम लोन नहीं लूँगा, महंगा पड़ेगा। सेम जैसा हम लोग को वेट करते हैं बिग बिलियन डे का फ्लिपकार्ट में, अमेज़ोन पे, कि चलो सेल होगा तभी मैं खरीदूँगा। तो हाइयर ब्याज दर पे ना लोग थोड़ा सा लोन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यस लोअर ब्याज दर में कंजम्पशन बढ़ेंगे तो आने वाले कल में गैस 5 साल अगर आप इन सब लेवल्स पे होल्ड करते हैं और यहाँ से भी 20% करेक्शन का उम्मीद करते हैं कि अगर होता है तो मैं अपना तन मन दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में यहाँ से आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। आपका क्या व्यू है दोनों कंपनी में से किसको होल्ड किए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और ऑफकोर्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके भी इंकरेज कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।